जहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी ने माइंड को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है, थॉट को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है, वहीं पे हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में, हमारी इंडियन फिलॉसफी में कुछ कुछ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया है जो कि माइंड के भी ऊपर है। वेस्टर्न वाले सिर्फ माइंड तक ही सीमित रह गए, उन्होंने माइंड को ही इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने उन्हें वो ये कहते हैं ना कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। उन्होंने थिंकिंग को, थॉट को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। बट हमारे यहाँ थॉट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि थॉट की अपनी एक लिमिटेशन होती है, माइंड की अपनी एक लिमिटेशन है। कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो कि माइंड के बियॉन्ड है, माइंड के रियल्म से बाहर है, जिसके वजह से माइंड एग्जिस्ट करता है। वो क्या है, उसे समझते हैं। देखिए, माइंड का बेसिस क्या है? माइंड का बेसिस है इंफॉर्मेशन। और जो थॉट है, थॉट भी क्या है? इंफॉर्मेशन ही है। आपने एक सामने एक बॉटल देखा, देखा वैसे ही माइंड में आया कि ये बॉटल है। वो जो इंफॉर्मेशन है वो थॉट के रूप में फटाक से आपके माइंड में आ गया कि ये बॉटल है। अगर वो इंफॉर्मेशन होती नहीं तो आप ये नहीं कहते ये बॉटल है, आप सिर्फ देखते हैं। ओके, देख लिया, आपने उसे नाम का टैग दिया कि हाँ ये बॉटल होता है, फिर उसे आपने सेव कर लिया वो टैग लगा के। उसे थॉट कहते हैं। थॉट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। जो आप फ्यूचर में कभी कुछ कुछ वैसा देखते हैं तो आपके माइंड में जल्दी से आपको याद आता है कि हाँ ये मैंने देखा था, वो मेमोरी होगी। तो जो माइंड का पूरा बेसिस है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। मेमोरी वाइप आउट कर दो, कुछ नहीं है, आप अपना नाम तक भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो हमारे जो ऋषि मुनियों थे, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि माइंड के ऊपर भी कुछ है, सेंसेस सेंसेस के बियॉन्ड भी कुछ है। सेंसेस के बियॉन्ड कौन है? सेंसेस के बियॉन्ड हो आप, आत्मन। आत्मा का मतलब ये नहीं होता कि कोई भूत प्रेत या फिर कुछ ऐसा है जो आपके शरीर में बैठा हुआ है, आपके जाने के बाद वो आत्मा निकलती है, घूमती है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा यानी कि मैं, जो इसका ट्रांसलेशन है आत्मा वर्ड का, वो है मैं, आई, द रियल आई। वो आई नहीं जो आप समझते हो कि आप हो, आप एक्चुअल में जो हो वो आई। आप क्या समझते हो खुद को कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? आइडेंटिटीज बनाई हुई है आपने, कलेक्शन है मेमोरीज का, आइडेंटिटीज का, पर्सनैलिटी का। द कॉन्सेप्ट ऑफ मी, मैं हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपको लगता है कि मैं हूँ, इन सबका कलेक्शन है। वो एक इमेज बनी हुई है आपके माइंड में और आपको लगता है कि मैं ये हूँ। तो आपको समझना है कि आप एक्चुअल में क्या हो, और वही जो चीज़ है वही माइंड के बियॉन्ड में है। अगर आप उसे रियलाइज कर पाते हो तो आप माइंड के बियॉन्ड जा सकते हो, और उसे ही इनलाइटेंड पर्सन कहा जाता है, जो इन सारी चीज़ों को देख लेता है, इस रियलिटी को देख लेता है, इस माया जाल को देख लेता है। कैसे देखा जाए इसे? आप क्या हो, उसे समझना पड़ेगा। यह काफ़ी आसान चीज़ है, लेकिन क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है इन ऐसी चीज़ों को इस तरीके से देखने की, तो आपका माइंड वहाँ तक जाता ही नहीं है। आप सांसें ले रहे हो, तो आप क्या ये बोलते हो कि मैं सांसें ले रहा हूँ या सांस चल रही है? क्या कोई ब्रीदर है या सिर्फ ब्रेथ चल रही है?
उसी तरीके से जब माइंड में कुछ चल रहा होता है तो आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं सोच रहा हूं, देयर इज अ थिंकर? वहां पे कोई थिंकर नहीं है, थिंकिंग चल रही है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। इस तरीके से सांस चल रही है उसी तरीके से थिंकिंग भी चल रही है, नेचुरल प्रोसेस है। बस आपने खुद को उससे अटैच कर लिया है कि मैं थिंकिंग कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। दैट आई जो है उसके रियलिटी को देख लेना ही स्पिरिचुअलिटी है, वही सब कुछ है। हम उस रियलिटी को देख नहीं पाते क्योंकि हम जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, उसके हिसाब से हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, चीज़ों को नई तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। तो जिस तरीके से ब्रीदिंग चल रही है, देयर इज नो ब्रीदर, उसी तरीके से थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, देयर इज नो थिंकर सेपरेट फ्रॉम थिंकिंग। कोई अलग से बैठ के थिंक नहीं कर रहा है, थिंकिंग चल रही है। समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी कि ऐसा कैसे। हम चाहे तो सोच सकते हैं, चाहे तो नहीं सोच सकते हैं, कंट्रोल आपके ही हाथ में तो है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नहीं चाहते हो लेकिन चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, तो उसे आप कैसे चला रहे हो? तो आप इन सब के बियॉन्ड हो, इसे रियलाइज करना है। रियलाइज करने के लिए तगड़ी ध्यान प्रोसेस लगती है, ठहराव होना चाहिए, देखने के लिए पेशेंस होना चाहिए, इनफाइनाइट पेशेंस होना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम पे जो इंटेंस ग्रेटिफिकेशन है उसके चक्कर में हम फंसे हुए हैं, इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए, सेकेंड्स में चाहिए। ऐसे नहीं मिलता है ये, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे ये रियलाइज नहीं होगा सेकेंड्स में। लाइफ देनी पड़ेगी इसके लिए, अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो, एक्चुअल में सीरियस हो। लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हो तो एक ठहराव आ जाता है, एक मेच्योरिटी आ जाती है, एक साइलेंस बैठ जाता है माइंड में, माइंड एकदम शांत हो जाता है, फिर भागता नहीं है। और भागता भी है तो डीप डाउन ये मालूम होता है कि इससे एक्चुअल में क्या होने वाला है। टेंशन के साथ नहीं भागता, स्ट्रेस के साथ नहीं भागता, ठहराव के साथ भी भागता है। तो जो सब कुछ है, जो आप एक्चुअल में हो, वो एक अनबायस्ड ऑब्जर्वर है, सिर्फ देख रहा है। जैसे आप बचपन में थे, सिर्फ देख रहे थे। न्यूबॉर्न बेबी कैसा होता है, सिर्फ देखता है या कुछ सोचता है, और या कुछ टैग लगा के देखता है? नहीं, वो सिर्फ देख रहा होता है, उसके माइंड में कुछ नहीं है, एम्प्टी, कोई प्रीकंसीव नोशन नहीं है, सिर्फ देख रहा है और सिर्फ देख रहा है। एक अनबायस्ड ऑब्जर्वर की तरह। उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो क्रिएशन के साथ एक है। लेकिन हम जब देख रहे हैं तो मिलावट की तरह देख रहे हैं, उसमें अपने एक प्रीकंसीव नोशन को घुसाते हैं। जो भी हमारे आइडियाज हैं, थॉट्स हैं पहले से, उसको मिलाकर हम देखते हैं, एज इट इज नहीं देखते। लास्ट वीडियोस में मैंने शिव भगवान का एग्जाम्पल दिया था कि उनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रह गया था, वो इस तरीके से ध्यान में लीन हो गए थे कि वो लगभग थे ही नहीं। इसीलिए उन्हें हम शिव कहते हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? वो जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उनका होना या ना होना एक बराबर था। स्टेट ऑफ नथिंगनेस उनके लिए नॉर्मल स्टेट थी, समाधि जिसे कहते हैं। तो इतनी गहरी हमारी इंडियन फिलॉसफी है जिसे समझना, अगर आप समझना चाहते हो तो
काफ़ी दम लगेगा, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफीज सिर्फ ऊपर ऊपर के लेवल पे थोड़े से इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन डीप डाउन उनमें कुछ नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स इंडियन फिलॉसफी से ही डिराइव हुए हैं। तो रुकते हैं आज इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और कोई फैक्टर के बारे में बात करेंगे, कोई और एस्पेक्ट पकड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, अगर बने हुए हैं तो।